तो mg sin थीटा इधर की तरफ काम करेगा, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये mg sin थीटा इधर की तरफ काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट का ये है लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ चार्जेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि चार्जेज जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे जेईई मेन के, वो आज हम लोग फोड़ने वाले हैं। कम से कम इस वीडियो में तो 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जेईई मेन में पूछे जा चुके हैं और उस टाइप के क्वेश्चन आगे भी रिपीट कर सकते हैं। सो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। आज का जो सेशन है बच्चों वो लेक्चर नंबर 4 है और जेईई मेन में प्रॉब्लम जो करने वाले हैं 5 प्रॉब्लम कवर करेंगे और चार्जेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो क्या से होता है इसके साथ आगे देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब बोला जाता है? तो सिंपली हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे, क्वेश्चन में भी इक्विलिब्रियम ही लिखा रहेगा, ट्रांसलेशनल नहीं लिखा रहेगा, तो आपको ट्रांसलेशनल ही समझना है। चलो, एक सिस्टम को हम लोग इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं जब इस पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स बच्चों क्या लगे? 0 लगे। टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे अगर 0 होता है तो कहा जाता है कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मान लो किसी कोई सिस्टम है, ऐसा कोई भी सिस्टम है, सर ये तो चार्ज है, ये तो बल है, इस पे मान लीजिए एक फोर्स F1 लग रहा है, एक फोर्स F2 लग रहा है, एक फोर्स F3 लग रहा है, इस तरह से बहुत सारे फोर्सेज इस पे काम कर रहे हैं, Fn तक फोर्स लग रहा है बच्चों। तो टोटल फोर्स का जो सम होना चाहिए इस पे, ये 0 अगर हो गया तो बोल देंगे ये सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। इतना चीज तो समझ में आ गया। और चूंकि टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट, तो इसमें जो बच्चों चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगेंगे, हंजी लगेंगे, तो ये जो फोर्स होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 0 करके ही सिस्टम को इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। जेईई मेन 2002 का क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है और बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ Q इज। बोल रहा है क्या कि 2 इक्वल चार्जेज है Q और Q, ये है Q, ये है Q, क्यों है सर? ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, और इसके बीच में इफ Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों पॉइंट चार्जेस को लाइन जो ज्वाइन करने वाला है इसके सेंटर पे एक चार्ज Q को रखा गया है, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको इस स्मॉल q का वैल्यू बताना है कैपिटल Q के टर्म में। ऑप्शन में भी आप साफ साफ देख सकते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, और चूंकि ये मिड पॉइंट है, c क्या है? मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस r/2 होगा और ये भी डिस्टेंस r/2 होगा, ठीक है। चूंकि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम ऑफ चार्जेज इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा और इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो कोई भी एक पर आप फोर्स निकालिए, कोई भी एक पर। जैसे मान लो चार्ज जो पॉइंट बी पे है, इस पे हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं और वो फोर्स को हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? इस चार्ज पे ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो मान लो जो चार्जेस दिए हुए हैं उसको हम मान लिए कि ये प्लस क्यू है, मान तो माइनस भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पे चार्ज में नहीं कुछ साइन लिखा रहता है तो बच्चों प्लस ही मानते हैं, माइनस मत मान लेना, ठीक। तो यहां पे इस पॉइंट चार्जेस पे ये दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स का सम 0 होना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर पहले इसको देखो कि ये इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि जो चार्ज दिया गया है उसके बारे में पहले हम देखेंगे कौन सा फोर्स और किधर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, लेकिन थोड़ा सा IQ बढ़ाओगे, थोड़ा सा सोचोगे तो ये पता चल जाएगा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखो इस पे सबसे पहले ये A पर जो पॉइंट चार्ज है ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो इसको ये रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर धक्का देगा, ठीक है, ये धक्का दिया और इस फोर्स को मैंने बोल दिया F, ठीक है। चूंकि इस पर फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या लगना चाहिए बच्चों? 0 लगना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जितना फोर्स ये Q चार्ज लगाया इधर की तरफ, उतना ही फोर्स ये क्या करेगा? अपनी तरफ लगा ले, अगर अपनी तरफ ये वाला इसको अट्रैक्ट कर ले, अगर तो अट्रैक्ट करेगा तो ये तो पॉजिटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो, ये नेगेटिव होना पड़ेगा,
क्योंकि ये वाला इसको इधर रिपेल कर दिया तो ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को मैंने बोल दिया Fc, और इस पे नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब Fa का वैल्यू Fc के बराबर हो। Fa का वैल्यू Fc के बराबर हो। तो Fa है A और B के बीच का फोर्स, Fa है A और B के बीच का फोर्स, ये हो जाएगा K Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर, और Fc का मतलब है इस दोनों के बीच का फोर्स, तो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू सर, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर R/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से कौन कौन कट जाएगा देख लो, कौन कट जाएगा, K और K गया, एक Q गया। ठीक है, R स्क्वायर भी चला ही जाएगा, ये 2 जो ऊपर चला जाएगा 4Q हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 4Q के बराबर। तो Q इक्वल टू आया Q/4, और आप लोग आंसर मार दोगे ये वाला। गलत, ये नहीं। आपको मैंने क्या कहा था कि इसको निगेटिव होना पड़ेगा, ये निगेटिव होगा तभी ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। दैट इज आंसर आपको लिखना है -Q/4। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में बनाते तो निगेटिव आंसर ही आता। वेक्टर फॉर्म में अगर ये दोनों फोर्स को जोड़ते तो एक आई कैप होता, तो एक माइनस आई कैप होता, दोनों को जोड़ते तो ये 0 हो जाता, और तब आपको साइन नेगेटिव मिलता। तो आंसर हो जाएगा बच्चों -Q/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 जेई 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 चार्जेज है +Q, Q और +Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by +Q placed at x equal to 0 is 0, then value of Q is। देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसमें क्या दे दिया है कि ये x एक्सिस है। ठीक है, एक चार्ज देखो +Q चार्ज रखा गया है डिस्टेंस 0 पे, यानी कि ओरिजिन पे रखा गया है। ठीक है, दूसरा चार्ज रखा गया है जो कि Q है, पहला चार्ज यहाँ पे ओरिजिन पे, दूसरा चार्ज d/2 डिस्टेंस पे है, d/2 डिस्टेंस पे, और ये चार्ज है Q। क्लियर है, और अगला चार्ज +Q जो है वो d डिस्टेंस पर रखा गया है, यहां से d डिस्टेंस पकड़ लो, d डिस्टेंस पकड़ लो जोर से। ठीक है, और यहां पे चार्ज तीसरा चार्ज Q रखा गया है। और क्या बोल रहा है, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय +Q, ये जो +Q चार्ज है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये जो +Q चार्ज है इस पे नेट फोर्स बच्चों 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है सर, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में जब होता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल q का वैल्यू क्या होना चाहिए अगर इस पे नेट फोर्स 0 है। तो अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि अगर ये डिस्टेंस r होगा और मिड पॉइंट पे d माना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मिड पॉइंट हो गया, जैसे देखो ये o हो गया, ये a पॉइंट हो गया, मान लो b पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट पे q चार्ज को रखा गया, और तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेज इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इससे पहले क्या आंसर आया था बच्चों, क्या आंसर आया था, -Q/4 आया था जी। इससे पहले वाले क्वेश्चन को देख लो, यानी कि 2002 के कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट रिपीट कर दिया है 2019 में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है बच्चों इतना साल के बाद रिपीट करे, हो सकता है अगले साल भी रिपीट कर दे। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट जो 2025 या 26 में पूछा है उसको हो सकता है 26 में भी पूछे, 27 में भी पूछ दे। तो यहाँ पे आंसर -Q/4 आया था, तो इसका आंसर भी -Q/4 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन बी सेम है, इसको देख लो। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही था ना, तो हाँ ये भी यही क्वेश्चन आ गया। एक हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ये जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन है बच्चों। एक चार्ज Q है प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लें, स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया, इसका साइड मान लेते हैं बच्चों A है। ठीक है, और अपोजिट कॉर्नर पे दो चार्ज है, मान लो अपोजिट कॉर्नर ये होगा, एक कॉर्नर ये, तो इस कॉर्नर पे एक चार्ज है Q। A charge Q is placed at each of the other two corners। other two corner पे स्मॉल चार्ज Q को रखा गया है। ठीक है, if the net electrical force on Q is 0, एक किसी भी एक कोई चार्ज पकड़ लो, इस पे नेट फोर्स क्या है बच्चों, 0 है। तो आपको बताना है कि देन द Q/Q इक्वल टू क्या होगा, यानी कैपिटल Q बाय स्मॉल q का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है चीज, जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा वेक्टर सम यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो इस पे नेट फोर्स हम 0 करते हैं, क्योंकि किसी भी एक चार्ज पे, किसी भी एक Q पे फोर्स क्या है, 0 है। तो हम लोग यहाँ पे इस पर नेट फोर्स निकालते हैं। इस पे लगाने वाला फोर्स कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैंने इसको कह दिया जी 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3। ठीक है,
अब देखो, अगर ये दोनों तो सेम चार्जेज अगर सेम है तो इसका साइन भी सेम होना चाहिए। मान लो ये प्लस क्यू है, मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब ये कौन सा चार्ज होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, ये हम लोगों को नहीं पता। या तुम इसी को प्लस मान लेते, ये माइनस होगा कि प्लस होगा ये नहीं पता। कोई भी दो को तो मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसको मैंने प्लस प्लस मान लिया। तो ये वाला इसको क्या करेगा बच्चों, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। ये तो फाइनल है, इसको प्लस माने हो तो ये तो रिपेल ही करेगा। इस फोर्स को मैंने बोल दिया F2, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F2। चलो अब देखो, अगर आप इस दोनों को पॉजिटिव मानते हो, अगर आप इस दोनों को पॉजिटिव मानते हो तो ये वाला क्या करेगा, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। ऐसे में बच्चों क्या होगा, ऐसे में इस दोनों का भी रिजल्टेंट बीच में ही जाएगा, तब तो नेट फोर्स इस पे जीरो होगा नहीं, जबकि क्वेश्चन में दे दिया है कि नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। ठीक है, अगर ये भी रिपेल ही कर दिया, ये भी रिपेल ही कर दिया और ये भी रिपेल ही कर दिया, तो ये चार्ज पर नेट फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा। इसीलिए क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव, ताकि ताकि अरे ताकि ताकि क्या हो, देखिए ताकि क्या हो कि अगर ये नेगेटिव होगा तो ये वाला इसको इधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ, इसको बोल दो F1, और ये वाला इसको इधर की तरफ खींचेगा, इसको बोल दो F3। और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, चूंकि ये दोनों फोर्स बराबर होंगे बच्चों, जितना F1 होगा उतना F3 भी होगा, और इस फोर्स को मैं मान लेता हूं F के बराबर, और ये जो वैल्यू होगा वो होगा इस दोनों के बीच का फोर्स K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर होगा। और ये दोनों फोर्स जब बराबर हो जाएगा, दोनों F हो गया, ये भी F हो गया, ये भी F हो गया, 90 डिग्री पे है, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, √2F हो जाएगा। बोलो हाँ, ये √2F। अब इस पे चूंकि नेट फोर्स जीरो है, तो जितना फोर्स इधर लगा है उतना ही फोर्स F2 यानी कि ये चार्ज को इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी √2F को किसके बराबर होना पड़ेगा, F2 के बराबर होना पड़ेगा। तो मैं √2F को F2 के बराबर कर देता हूं। √2F का मतलब क्या होगा बच्चों, F का मतलब हो गया KQ बाई A स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। F2 का मतलब हो गया इस दोनों के बीच का फोर्स, मतलब ये जो इसमें फोर्स लगा रहा है, तो इसी दोनों के बीच का फोर्स ये हो जाएगा डायगोनल, जो कि √2A होगा। अब इस दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो, KQ1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, √2A का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको A स्क्वायर कर दो, R के बदले A कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे A था, A स्क्वायर। अब बच्चों इसमें क्या करें हम लोग, क्या करें सर, इसमें K कट जाएगा, K कट जाएगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये K कट जाएगा, और ये स्मॉल एक Q कट जाएगा, उसके बाद A स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच रहा है इधर √2Q, इधर क्या बच रहा है Q बाई √2 का स्क्वायर दैट इज 2 बच रहा है। क्लियर है, और चूंकि Q बराबर हो जाएगा बच्चों Q बाई 2√2, ये हो जाएगा, और ये मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि स्मॉल q का वैल्यू क्या होना चाहिए, पहले बोल दिया मैंने, क्या होना चाहिए, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना होगा बच्चों। यानी q बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे -q बाई 2√2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैपिटल Q बाय स्मॉल q, कैपिटल Q बाय स्मॉल q, कैपिटल Q को कैपिटल Q ही लिखो, इसको लिखो, स्मॉल q का मान कितना हो जाएगा, -q बाई 2√2। ठीक है, ये Q मर जाएगा, 2√2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज क्या बचेगा फाइनली -2√2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। सो इजी, ये जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक फिगर दिखाया गया है जिसमें दो इक्वल चार्जेज हैं, दो इक्वल चार्जेज आपको दिख भी रहा होगा, ये Q0 है, ये भी Q0 है, और Q0 का वैल्यू दे रखा है +2 माइक्रोकूलम पे, इट्स प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है ये। मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इज 20 ग्राम, दोनों का मास दे रखा है 20 ग्राम। तो Q0 का वैल्यू पहले नोट कर ले, +2 माइक्रोकूलम है, मास दोनों का दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द चार्ज एंड प्लेन, मतलब चार्ज और प्लेन के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ है। क्लियर है ये चीज, और उसके बाद बोल रहा है क्या कि फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम द हाइट h का मान ये दिया हुआ है, जो कि x के टर्म में दिया हुआ है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। जब ये दोनों चार्ज सिस्टम जो है वो जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये हाइट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हाइट h दिया हुआ है, ये कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दिख ही रहा है 30 डिग्री, जी का वैल्यू 10 लेना है। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। तो शुरू कैसे करें सर, आप तो बताते नहीं है, शुरू कैसे करें। ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज Q0 को रखा गया है और एक चार्ज यहाँ पे Q0 है,
अब ये हाइट हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये हाइट कितना होना चाहिए कि ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेज इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेज इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब देखो यहां से मान लेते हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाए सर? सबसे पहले तो ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होगा k q1 q2 यानी q0 का स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद इस पर एक इसका मास है चूंकि m, तो mg sin थीटा इधर की तरफ काम करेगा, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये mg sin थीटा इधर की तरफ काम करेगा। तो भाई ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब इधर वाला फोर्स बराबर हो, दैट इज नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि बोल दिया है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो यानी कि ये जो mg sin थीटा है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये mg sin थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, ये दोनों बराबर होना चाहिए फोर्स। दैट इज ये हो जाएगा mg sin थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए, यानी कि इधर वाला फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, जो कि है k q0 स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहां से क्या होगा, अगर हम थीटा के बदले क्या रख देंगे, 30 डिग्री रख सकते हैं। थीटा के बदले मास के बदले ये 10 ग्राम है, मास 20 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लो केजी में, 1000 से डिवाइड कर दो तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। सब ऐसा यूनिट में रखना है बच्चों। तो m का मान हो गया 20 इंटू 10⁻³ g का वैल्यू आपको बोल रहा है 10 लेने के लिए, तो 10 ले लो। साइन थीटा के वैल्यू 30 डिग्री डाल दो, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 है, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा k का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। q0 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, q0 है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 2 इंटू -10⁻⁶, इसका स्क्वायर हो जाएगा बट्टा r स्क्वायर। पहले एक काम करो, r निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ टर्म कटेगा। कौन कौन कटेगा रे? ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 10 के 20 कट जाएगा। ये 10 का स्क्वायर होगा, ये 10 का पावर -3 है, तो इधर बचेगा 10 का पावर -1, यानी 1/10 बच रहा है बच्चों। इधर क्या क्या बच रहा है देखो, तो 9 इंटू 10⁻⁹, इधर बच रहा है 4, इधर बच रहा है 10⁻12 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर मैं r स्क्वायर को यहां ले लूं, 10⁻1 को यहां ले लूं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 है बच्चों, तो 9 चौका हो जाएगा 36 हो गया, और ये हो जाएगा 10⁻9 माइनस 10⁻12 यानी 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और इधर से भी एक आ रहा है 10⁻1, तो ये 10⁻1 नीचे कर लो, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। तो r स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, ये 36 इंटू 10⁻² आ रहा है। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लेने दो मुझे। mg sin थीटा बिल्कुल सही, ठीक है। तो r का वैल्यू हो जाएगा √36 इंटू 10⁻², दैट इज ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻1, दैट इज 6/10, ये हो जाएगा, दैट इज 0.6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये तो r का वैल्यू होगा, ये तो r का वैल्यू है ना ये, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है h, तो अगर हम r sin थीटा करते तो h मिल जाएगा, r sin थीटा, इधर r cos थीटा, इधर r sin थीटा कर दो तो h मिल जाएगा, या sin थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ऐसे भी आ जाएगा r/h, कितना, h/r। तो यहाँ पे h का वैल्यू हो जाएगा r sin थीटा के बराबर, r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 0.6 और sin थीटा हो जाएगा 1/2 के बराबर, क्योंकि थीटा 1/2 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.3 मीटर। लेकिन ये जो 0.3 मीटर है जो कि h का वैल्यू है, h का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, h का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कितना बच्चों, x इंटू 10⁻3, तो इसको x इंटू 10⁻3 के बराबर कर लो, तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 0.3 बाय 10⁻3, तो 0.3 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, x का वैल्यू आ रहा है 300 के बराबर, दैट इज आप आंसर में लिखोगे 300। बच्चों मैं एक और क्वेश्चन इसमें डालना भूल गया, मैं बता देता हूं। एक और क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज को रखा गया है। एक स्क्वायर है, यह सकवा है ये, और इस पे चारों कॉर्नर पे इक्वल चार्जेस Q Q Q Q Q Q रखा गया है, और इसके सेंटर पे
एक चार्ज Q को रखा गया है और पूरा सिस्टम दे दिया है कि इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो आपसे पूछा जा रहा है Q का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप किसी भी एक पर फोर्स निकालो बच्चों, किसी भी एक चार्ज पर, मान लेते हैं हम लोग इस पे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी पर भी फोर्स निकालोगे नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस पे नेट फोर्स निकालते हैं। अब इस पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये भी होगा, ये भी प्यारा सा एक सेंटर पे बैठा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग को पता है, मान लो ये प्लस 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 क्यू चार्ज है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस है। ठीक है, अब क्या होगा ये देख लेते हैं। चलो ये वाला इसको इधर की तरफ, पहले ये देखो ये कैपिटल क्यू वाला इस पे कितना फोर्स, किधर किधर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला इधर फोर्स लगाएगा तो इसको मैंने F1 बोल दिया। ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा तो इसको मैंने 1 इसको मान लिया, तो इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, ये 2 वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये 3 वाला जो है ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब देखो F1 और F3 बच्चों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो सेम है, तो F1 और F3 क्या होगा, सेम होगा। इस दोनों का रिजल्टेंट देखो F1 और F3 कितना होगा, तो F1 मतलब ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, तो इस दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो, KQ² इसको मैं मान लेता हूं F, इसको मैंने क्या मान लिया, F मान लिया। अब इस दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा बच्चों, F1 और F3 का, चूंकि 90 डिग्री पे है तो F1 और F3 का रिजल्टेंट जाएगा ठीक बीच में, जो कि हो जाएगा √2F के बराबर। चूंकि ये भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है तो ये √2F होगा। यानी ये तीनों मिला करके नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ लगाया, इधर की तरफ, तो ये जो फोर्स को F' बोल देते हैं, ये नेट फोर्स जो लग रहा है इधर की तरफ, ये हो जाएगा √2F प्लस F2 के बराबर। तो भाई इस ये तीनों मिल करके इधर की तरफ ये फोर्स लगा दिया, नेट फोर्स इधर की तरफ लगा दिया। अब इस पे फोर्स करना है मुझे 0, तो भाई इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर ये चार्ज प्लस मानोगे, अगर ये मानोगे तो ये वाला भी इसको इधर ही रिपेल कर देगा और नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्यू चार्ज जो होना चाहिए बच्चों ये नेगेटिव होना चाहिए। क्या हो गया, कुछ बैठ गया क्या, हाँ। तो यहां पे बच्चों, यहां पे क्यू को होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी ये क्या करेगा, ये कैपिटल क्यू वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ये हो जाएगा F4। क्यू मस्ट बी नेगेटिव, याद रखना क्यू मस्ट बी नेगेटिव। आंसर निकाल के उसमें नेगेटिव लगा दोगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर निकाल लोगे पहले, फिर नेगेटिव लगा दोगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है बच्चों ये F4, ये इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, जिसको टोटल फोर्स को हम F' मान लिया, जो कि है √2F प्लस F2। दैट इज F' का मान F4 के बराबर होना चाहिए। ये इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स सेम होना चाहिए, तभी नेट फोर्स इस पे 0 हो पाएगा। तो F' का वैल्यू है √2F के बराबर। ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है बच्चों, जेईई मेन में पूछ चुका है। कितना में पूछा ये तो नहीं पता है, शायद 1921 या 23 में पूछा है, सॉरी 2023 में पूछा है, 1921 में नहीं। √2F बराबर हो जाएगा बच्चों, सॉरी √2F प्लस F2, √2F प्लस F2 ये किसके बराबर हो जाएगा, F4 के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि √2F और प्लस F2 कितना होगा बच्चों, F2 मतलब हो गया इस दोनों के बीच का फोर्स, तो ये डिस्टेंस तो √2A हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। तो F2 यहां निकाल लो कितना होगा, F2 होगा KQ², इस दोनों के बीच का फोर्स होगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा √2A का स्क्वायर, दैट इज 2A², स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हो, क्योंकि KQ²/A² को क्या मान लिया हम लोग, F, तो ये F/2 यानी F2 के बदले हम F/2 लिख देते हैं। और F4 हो जाएगा बच्चे इस दोनों के बीच का फोर्स, F4 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, करो इसको KQ बट्टा ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डायगोनल का आधा है तो √2A/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां से स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालिए, स्मॉल क्यू का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, √2A प्लस F, अब बाय 2, F कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा, F कॉमन आ जाएगा तो 2√2 प्लस 1/2 बचेगा। इधर क्या बच रहा है बच्चों, इधर बच रहा है KQ बाय √2A/2 का स्क्वायर, 2A² हो जाएगा और ये 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 2 से 4 मर गया, 2 दूना 4, और यहाँ पे F के बदले ये लिख दो KQ²/A², सारा का वैल्यू पुट करते जाओ KQ²/A², और ये बचेगा 2√2 प्लस 1/2, ये बचा, और इधर बच रहा है बच्चों KQ इंटू 2/A²। अब जो देखो कौन कौन कट रहा है, देखो मेरे हिसाब से तो KQ एक इधर से भी Q जाएगा, इधर A² जाएगा, तो Q का वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चों, ये 2 नीचे चला जाएगा तो बचेगा 2√2 प्लस 1/4,
लेकिन आपको क्या बताया मैंने, देखो ये आंसर में लिखना होगा आपको, ये क्यू जो है वो निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होगा तभी तो ये इस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्यू का आंसर में जो लिखेंगे, क्यू जो होगा, ये एक क्यू तो बच भी रहा है ना, यहाँ ये क्यू बच रहा है, तो यहाँ पे क्यू कर देंगे। तो यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा बच्चों, माइनस क्यू इंटू 2√2 प्लस 1/4 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसी तरह हम आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे और डायरेक्ट प्रॉब्लम हिट करेंगे हम लोग जेईई मेन का। तब तक मेरे चैनल्स के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।